बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने सदिश क्या होते हैं, अदिश क्या होते हैं, सदिशों के प्रकार, दिक् अनुपात क्या होते हैं, दिक् कोसाइन क्या होते हैं, इनके बारे में अध्ययन किया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 10.1 के उदाहरण संख्या 1 से लेकर के उदाहरण संख्या 3 तक के उदाहरणों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण संख्या 1। देखिए बच्चों, हल करते हैं इसको। क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। इसको बच्चों सदिश के द्वारा बताना है। देखिए बच्चों, तो पहले तो हम दिशा बनाते हैं। ये बच्चों नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ और ये वेस्ट। ठीक है बच्चों, ये 0 हो गया। अब कह रहा है कि दक्षिण, ये है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। देखिए, दक्षिण से यहाँ से 30 डिग्री में, दक्षिण से यहाँ से 30 डिग्री में, तो बच्चों ये यहाँ से दक्षिण से 30 डिग्री में, यहाँ से 30 डिग्री में, 30 डिग्री में 40 किलोमीटर विस्थापन। तो ये बंदो, इसको लिख लेते हैं। देखिए अपन ये बच्चों दक्षिण से ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और ये बिंदु P ले लेते हैं। तो दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में, दक्षिण से कहाँ पे, पश्चिम में, ये दक्षिण है, दक्षिण से पश्चिम में, और डिग्री कितना, 30 डिग्री। तो हमने दक्षिण से पश्चिम में 30 डिग्री ले लिया। अब बोल रहा है 40 किलोमीटर विस्थापन किया है। कितना किलोमीटर किया है, 40 को, ये O है। 40 किलोमीटर विस्थापन का आरेख बताना है। तो बच्चों ये मान लेते हैं अपन, A बिंदु है, ये B बिंदु है, A और B, ये अपना 40 किलोमीटर है। पैमाना मान लेते हैं यहाँ से, ये पैमाना 10 किलोमीटर का। तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यही पूछा है हमें कि दक्षिण से पश्चिम में 30 डिग्री 40 किलोमीटर विस्थापन। तो ये स्थिति सदिश कौन सा हो गया, OP स्थिति सदिश हो गया। और हमने इसके द्वारा इसको निरूपित कर दिया, जिसकी दिशा उसने क्या कर दिया है, दिशा भी दिया है, और परिमाण कितना है, 40 किलोमीटर। दिशा कौन सी है, दक्षिण से पश्चिम। तो इस प्रकार हम इसको निरूपित कर देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए उदाहरण संख्या 2। निम्नलिखित मापों को अदिश और सदिश, स्केलर और वेक्टर के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। ये बताना है कि कौन सा इनमें सदिश है और कौन सा अदिश है। अब देखिए यहाँ पे ये है 5 सेकंड, केवल समय दिखा रहा है, केवल समय, और केवल समय दिखाएगा, इसमें दिशा नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, अदिश राशि हो गई। तो 5 सेकंड क्या हो गया, अदिश। इस पे ध्यान दीजिए। अभी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात ये क्या है, केवल आयतन है बच्चों। इसमें क्या है, इसमें भी केवल एक ही ये मात्रक है, एक ही वैल्यू है, दिशा नहीं है, तो ये भी क्या होगा, अदिश है। ये ध्यान दीजिए यहाँ पे 10 N मतलब 10 न्यूटन, क्या लग रहा है, ये बल लग रहा है। 10 न्यूटन, N का मतलब न्यूटन, तो 10 न्यूटन बल लग रहा है, और बल क्या है, एक सदिश राशि है। बल क्या है, दिशा भी होती है, उसमें फोर्स भी होगा, और कौन सी डायरेक्शन में बल लग रहा है, इसलिए बल क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे केवल दूरी है, ये दूरी बटा समय, और दूरी बटे समय क्या होती है, चाल, और चाल क्या है बच्चों, एक अदिश राशि है।
यहाँ पे ध्यान दीजिए 10 ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब, ये भी क्या है, एक अदिश राशि है, एक ही है इकाई। और नेक्स्ट देखिए बच्चों 20 मीटर प्रति सेकंड और आगे दिया है उत्तर दिशा में, तो इसमें क्या है, परिमाण भी है, परिमाण है प्लस दिशा भी है। परिमाण क्या है 20 मीटर पर सेकंड और दिशा क्या है उत्तर दिशा। और अगर ये दोनों होती है जिसमें परिमाण भी हो, जैसे यहाँ पे केवल परिमाण है, यहाँ पे भी क्या है केवल, देखिए बच्चों ये इसमें क्या है परिमाण और दिशा दोनों है, इसलिए इसको सदिश दिया। इसको केवल परिमाण है, इसमें भी परिमाण है और इसमें भी परिमाण है। जिसमें केवल परिमाण है उसको हमने क्या नाम दिया, अदिश, और जिसमें परिमाण प्लस दिशा दोनों है उसको हमने नाम दिया था सदिश। तो ये हो गया सदिश राशि। यही बताना था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं अपन उदाहरण संख्या 3। आकृति हमें दे रखी है, उसमें ये बताना है कि सदिश कौन सा सदिश संरेख है इसमें, और कौन कौन सदिश समान सदिश है और कौन से सयादि में। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि संरेख क्या होता है। और संरेख के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, 2 अथवा 2 से अधिक सदिश जो एक सदिश के क्या होते हो, समानांतर हो, एक सदिश के समानांतर। पैरेलल हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, संरेख सदिश। अब यहां पे बात करते हैं इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए एक सदिश के समानांतर हो, मान लेते हैं अपन एक सदिश ये है, इसको आगे यहां तक बढ़ा देते हैं ऐसे पहले हमने पिछले सेशन में अध्ययन भी किया था, डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने संरेख क्या होता है, समान क्या होते हैं, सहादिम क्या होते हैं, वहाँ पे इनके बारे में अध्ययन किया था। अब बच्चों देखो ये समानांतर है इसके और ये भी समानांतर है, तो ए सदिश, कौन सा सदिश, सी सदिश और डी सदिश क्या होंगे, वो समानांतर हो गए। तो समानांतर सदिश कौन से हो जाएंगे, ए सदिश, दूसरा आपका सी सदिश और तीसरा डी सदिश। परिभाषा क्या कहती है, दोबारा देखो बच्चों, संरेख सदिश, संरेख सदिश बोलते हैं कि एक सदिश जिसके समानांतर सदिश हो, 2 या 2 से अधिक सदिश जो एक सदिश के समानांतर हो। तो बच्चों इस लाइन को अपन पीछे भी सदिश दे रही है, इसके पीछे से आ रहा है, कहीं से ऐसे आ रहा है ना, देखिए ये सदिश मान लो यहाँ से आ रहा हो ऐसे, तो इस सदिश के समानांतर कौन से हो गए, ये सदिश हो गया और ये सदिश हो गया। तो क्या लिखेंगे, ए, सी और डी। ठीक है बच्चों, बच्चे क्या लिखते हैं एग्जाम में, क्या ए सदिश और सी सदिश कर देंगे और आंसर गलत हो जाएगा। ये सदिश कहाँ से आ रहा है, ऐसे पीछे से आ रहा है, तो किसके समानांतर है, ये इसके भी समानांतर है, ये इसके भी समानांतर है। तो इसके सदिश के साथ कौन कौन समानांतर हो गए, ए सदिश, सी सदिश और डी सदिश। ठीक है बच्चों, दूसरा देखो समान सदिश। और समान सदिश क्या होता है उसकी बात करते हैं पहले। समान सदिश, इक्वल सदिश, पिछले सेशन में हमने बात कर चुके हैं। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं कि ऐसे वेक्टर जिनके क्या हो, दिशा भी बराबर हो और क्या हो, उसका परिमाण भी बराबर हो। तो इस प्रकार के सदिश को क्या बोलते हैं अपन, समान सदिश बोलते हैं, या बी ए सदिश लिख दो इसको, जिनकी दिशा प्लस परिमाण दोनों बराबर हो। और केवल परिमाण बराबर हो और दिशा अलग हो तो उसको ऋणात्मक सदिश बोलते हैं, नेगेटिव सदिश। अब देखिए बच्चों, दिशा और परिमाण दोनों बराबर हो, तो यहां से अपन बात करते हैं। देखिए अभी ये सदिश है, यहां से यहां तक का ए सदिश, और यहाँ पे देखो ए से सी तक का, तो ये क्या है उसका परिमाण और ये क्या है उसका परिमाण। और यहाँ की दिशा क्या है, इसकी दिशा ऊपर में, इसकी दिशा ऊपर में। ये सदिश कौन सा है, ए सदिश है, और ये कौन सा सदिश है, सी सदिश है। तो समान सदिश कौन से हो गए, ए और सी। ए सदिश
व सी सदिश। अब बात करते हैं सयादिम की। कोलिनियर वेक्टर, और कोलिनियर वेक्टर के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं कि दो अथवा दो से अधिक सदिश जो क्या हो, एक ही बिंदु से निकलते हो या एक ही बिंदु से जाते हो। जैसे कि एक बिंदु यहाँ से जाए, एक यहाँ से जाए, ये जाए, तो इस एक ही बिंदु से जाए, इस प्रकार के सदिश को क्या बोलते हैं? जैसे ये सदिश ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, जो एक ही बिंदु से गुजरते हो, जाते हो, इस प्रकार के सदिश को सयादिम सदिश कहते हैं। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन, देखिए। तो एक ही बिंदु से, ये बिंदु देखो यहाँ से तो केवल ये जा रहा है, यहाँ से देखो इस बिंदु से ये जा रहा है, इस बिंदु से ये जा रहा है, इस बिंदु से ये जा रहा है, तो ये बिंदु क्या हो गया? सयादिम सदिश। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, कौन सा हो गया? ये हो गया बी सदिश, उसके बाद में सी सदिश और ये डी सदिश, ये क्या कहलाएंगे? सयादिम। तो इस प्रकार एग्जाम में हमें क्वेश्चन दे करके, ऐसे डायग्राम दे करके, आकृतियां दे करके भी पूछ सकता है कि इसमें संरेख कौन सा है। दूसरी आकृति दे के देगा तो पहले हमें पता होना चाहिए कि संरेख क्या है। अगर हमें परिभाषा आती है, संरेख का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि संरेख क्या होता है, तो हमें इस प्रकार संरेख बताने में कोई समस्या नहीं आने वाली। पूछता है समान क्या होता है, तो समान इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल का हमें पता है तो हमें इसको आराम से बता सकते हैं। कैसा भी डायग्राम दे, किसी प्रकार का डायग्राम दे, हम आराम से उसको सोल्व कर सकते हैं। सयादिम क्या होता है, सयादिम को हम जानते हैं कि परिभाषा क्या है, तो कैसा भी डायग्राम हमें मिल जाए, हम सयादिम की परिभाषा की सहायता से वेक्टर को पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 10.1 के उदाहरणों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 10.1 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।